आपकी आने वाली डेप्शन सारी की सारी बदल जाती हैं, वो अगली डेप्शन आपको कंप्यूट दोबारा करनी पड़ती हैं। तो इसका मतलब जो आपकी डेप्रिशन का पॉइंट है वो आपको हमेशा रिकम्प्यूट करना पड़ता है अगली बार से। प्रोस्पेक्टिवली देखते हो, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देखते हो। हर साल चार्ज करते हो तो सर उसी को रिवैल्यूएशन कहते हैं, फिर अलग? नहीं, हम अपने चार्ज करते हैं, ऐसा वैल्यू चेंज होती है सर इसमें, तो सर वही से लाएगा या कुछ और? हम डेप्शन को बार बार कंप्यूट करेंगे, अगली बार दोबारा डेप्शन निकालेंगे नई वैल्यू के ऊपर, और वो डेप्शन जो एडिशनल आएगी वो रिवोल्यूशन रिजर्व पे चार्ज करेंगे। भूल जाता हूँ ना। अंकित अपना ना माइक, आप क्वेरी जब बच्चा पूछ लेता तो माइक ऑफ कर दिया करो, क्योंकि मेरे पास इको आती है यहाँ पे। सर ये आपने जो अभी क्वेश्चन नंबर 9 था, इसमें सर एक्सपेंडिचर इंकर्ड जो है सर हमने ऑक्सिलरी मेन वाला अमाउंट तो लिखा है, जबकि सर 4/5 ऑफ द प्लांट रिप्लेस हुआ है, तो सर ऑक्सिलरी मेन क्यों आपने? नहीं, ऑक्सिलरी मेन के अंदर भी रीयूज था, उसमें लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है ओल्ड मटेरियल वर्थ ₹1,00,000 वर यूज्ड इन रिन्यूअल एंड दोज वैल्यूड एट ₹50,000 वाज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑक्सिलरी मेन। तो रीयूज का मटेरियल दोनों में लगा है, ऑक्सिलरी मेन के अंदर भी लगा है और उसमें भी लगा है, इसलिए हमने उसको ट्रीट किया अपने पास, दोनों में लिया उसने। सर अगर ये वाली लाइन नहीं होती तो हम रीयूज में नहीं जाते? नहीं, फिर नहीं लेते हम। Sir, please explain the capital reserve or development reserve and contingency reserve in brief. डेवलपमेंट रिजर्व इनकम टैक्स द्वारा प्रोवाइड किया गया एक रिलीफ है, जिसके मुताबिक आप लोग अपने प्रॉफिट्स में से जितना डेवलपमेंट रिजर्व बनाओगे वो आपका उतने का टैक्स आपसे नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर टैक्स एक्सपेंस है, डेवलपमेंट रिजर्व भी प्रोविजन फॉर टैक्स है, बट इट इज नॉट पेबल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सरकार को पेबल नहीं है, इसलिए हमारा ये रिलीफ बन जाता है। जो कॉन्टीजेंसी रिजर्व है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व हमारा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट के तहत बनाना जरूरी होता है, जिसकी अपनी लिमिट्स हैं कि इतना इतना रिजर्व बनाया जाएगा। दैट इज बेसिकली कि उस पैसे को हम अपने पास कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट में रखेंगे कि अगर अचानक कभी आवश्यकता पड़ जाए तो हम उससे अपने बिजली के उपकरण रिप्लेस कर सकते हैं। कॉन्टीजेंसी आपातकालीन रिजर्व है वो। तो डेवलपमेंट रिजर्व इज इनकम टैक्स, जो हमारा इनकम टैक्स लायबिलिटी पेड नहीं है और ना पे करनी है, अभी वो 8 साल बाद पे करनी है। कॉन्टीजेंसी रिजर्व कोई हमारा लायबिलिटी नहीं है, ये एक रिजर्व है जो हम लोगों ने बना रखा है फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। और कैपिटल रिजर्व तो एक अलग है। कैपिटल रिजर्व तो होता है किसी कंपनी में अगर अकस्मात फायदे होते हैं तो हम उन प्रॉफिट्स को कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व भी कैपिटल रिजर्व था जो आज हमने डिस्कस किया, ये भी कैपिटल नेचर का रिजर्व है। तो वो तो अलग कॉन्सेप्ट है कि कोई कंपनी अपने एसेट्स को रिवैल्यू करती है तो क्या बनाएगी, कैपिटल रिजर्व बनाएगी। ये 3 बोले ना आपने। प्रीत विहार, हेलो, बोलिए बेटे, बोलो। हेलो, अरे हेलो हेलो मत करो, बोलो। क्वेश्चन नंबर 13 में जर्नल एंट्री है जो सेकंड वाला, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए सॉल्यूशन में जो दिया हुआ है। पेज नंबर 110। प्लांट अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, वो ना पहली एंट्री के अंदर जितना अमाउंट कैपिटलाइज होना था वो पहली एंट्री में डेबिट नहीं किया गया।
तो वो अमाउंट उन्होंने सेकेंड एंट्री के अंदर डाल दिया डायरेक्टली। जो आपका 34,03,000 कैपिटलाइज होना था, उन्होंने उस अमाउंट को ऊपर 66 लाख में से घटा के दिखा रखा है, और सिर्फ बैलेंस अमाउंट जो था उन्होंने उसको लिख दिया। वो एंट्री सिर्फ अलग करने का एक तरीका है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपकी पहली एंट्री जो बननी चाहिए वो कितने की बननी चाहिए, वो 66 लाख की बननी चाहिए थी, तो उन्होंने उस एंट्री को भी चेंज कर दिया। वो दो एंट्रियों का अमाउंट तोड़ रखा है, स्प्लिट कर रखा है अपने पास, और कुछ अंतर नहीं है। हाँ मनु। सर एक बेसिक क्वेरी थी सर, दो चीजों को लेके, सर रीयूज को लेके, और एक जब हम ट्रांसफर करते हैं, जब सेल स्क्रैप करते हैं उस टाइम को लेके। सर जब सेल स्क्रैप करते हैं, जैसे हमें प्रश्न में बताया गया था कि हम सिर्फ प्रॉफिट पे वो नहीं आते पीएनएल अकाउंट में, बट सर हम देखा जाए यहाँ पे तो हम पूरा अकाउंट में पूरा सेल्स जो ले जा रहे हैं, वहाँ पे हम प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल ठीक है। जो आप P2 में बाकी जगह पढ़ते थे, माइक बंद कर दो मनु। हाँ, जो हम लोग आप कह रहे हो ना, वो करेक्ट ट्रीटमेंट है कि हम अपने पास सेल ऑफ स्क्रैप को इनकम में डालते हैं और खर्चे में डालते हैं। लेकिन इस चैप्टर के अंदर क्योंकि मांग ही इतनी सी है, इतना सा पार्ट मांगा हुआ है, तो यहां पर इसलिए हम दोनों ऑफसेट कराकर दिखा रहे हैं। वैसे ये दोनों इन एनी केस आप अलग अलग आइटम है, लेकिन चूंकि यहां पर पॉइंट्स ही दो हैं और हम उनका नेट इफेक्ट दिखाना चाहते हैं, इसलिए मैंने नेट कर रखा है। बाकी अदरवाइज ये दोनों अलग अलग ही जाने वाली चीजें हैं, जैसे आप कह रहे हो वैसे होता ही है। और बताएं अगर देखें तो सर वो सर नेट कैपिटलाइज हो रहा अमाउंट, अगर लास्ट फैक्ट देखिए उसका, तो सर रीयूज में कैपिटलाइज हो रहा है एक्चुअली। नहीं, वो गलत आपको लग रहा है। माइक बंद। अच्छा, हमारे पास जो कैपिटलाइजेशन होती है उसमें आप क्या करते हो, हम उसके अंदर देखते हैं करंट कॉस्ट। पहली बात तो आप समझ लो, करंट कॉस्ट इन्फ्लेटेड होती है। करंट कॉस्ट कितने से इन्फ्लेटेड होती है, जितने रुपए का भी अमाउंट रीयूज का है वो करंट कॉस्ट में घटा नहीं होता, कभी भी नहीं घटा होता। इसका मतलब वो इन्फ्लेटेड वैल्यू होती है। मैं उसको नलीफाई करता हूं कि मेरे पास इतना करंट कॉस्ट के अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें से मैं हटाता हूं। मैं कैसे हटाता हूं, मैं उसके अंदर ऊपर ऐड कर देता हूं, वो मैं नलीफाई कर रहा होता हूं। तो आपको लगता है शायद मैंने कैपिटलाइज कर दिया, मैंने कैपिटलाइज नहीं किया, मैंने हैवी करंट कॉस्ट को रिड्यूस कर रखा होता है। इसलिए दोनों चीजें हमारी आपको प्रतीत होती हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा होता हमारे पास। हाँ, एक बच्चे ने पूछा हमसे कि सर रिप्लेसमेंट अकाउंट पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है। ये जलंधर से मेरे पास क्वेरी आई है। वो बेटे रिप्लेसमेंट अकाउंट एक ट्रांजिशनल अकाउंट है। ट्रांजिशनल अकाउंट वो होते हैं जो ना पर्सनल होते हैं ना जो नॉमिनल होते हैं, ये ट्रांजिशनल अकाउंट्स होते हैं। और इन अकाउंट्स के अंदर आप कहीं भी ये रूल्स अप्लाई नहीं कर सकते अपने पास, ठीक है ना। फिर एक बच्चे ने पूछा सर हमारे स्पेयर पार्ट्स का ट्रीटमेंट AS 10 में क्या होगा। पहले स्पेयर पार्ट्स को AS 10 डील करता था। 1/4/2008 से AS 10 में स्पेयर पार्ट्स हटा दिए गए हैं। अब इसके लिए हमारे पास कोई भी स्टैंडर्ड एज ऑन टुडे नहीं है, इसलिए स्पेयर पार्ट्स का ट्रीटमेंट हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे आपके साथ इस क्वेश्चन के अंदर। और वाई कैन डिफाइन अमाउंट, एक और क्वेरी है 61 लाख रुपए की, लेकिन उसमें कुछ लिखा नहीं किस क्वेश्चन का 61 लाख है, अपने को पता चलेगा नहीं। और पेज 796, हाँ जी बोलो बेटे बोलो। हाँ जी बोलो। हाँ जी सर थोड़ा जो आपने डेवलपमेंट रिजर्व का बताया, हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर जो आपने डेवलपमेंट रिजर्व का बताया था सर, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी सर। उसमें एक तो ये पूछना था कि सर जैसे आपने कहा था जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को टैक्स देना होता है सर, तो गवर्नमेंट जितना टैक्स बनता है सर पूरा उतना का उतना ही अमाउंट डेवलपमेंट रिजर्व में चला जाता है। हाँ समझ लो, प्रोविजन फॉर टैक्स डेवलपमेंट रिजर्व बन जाती है।